नमस्ते बाल मित्रों, कैसे हो आप। बाल मित्रों, आप सबको नए साल की बहुत बधाइयाँ। अब देखिए कि नया साल शुरू हुआ है और आपके लिए हिंदी विषय भी नया है। तो नए साल के साथ साथ हमें हिंदी में आगे कुछ नया सीखना है। कक्षा 3 विषय हिंदी तृतीय सत्र इकाई 1 वर्णमाला। अब देखिए, प्रथम सत्र में हमने वर्णमाला की समझ ली कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 भाग विभाजित है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला 2 भाग में विभाजित है। कौन से 2 भाग है? स्वर और व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में कौन से 2 वर्ण हैं, तो आप बताएंगे कि स्वर और व्यंजन, यह 2 वर्ण है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आगे हमने प्रथम सत्र में वर्णमाला व्यंजन की समझ ली कि व्यंजन किसे कहते हैं। आज हम फिर से एक बार इसका पुनरावर्तन करेंगे कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमने आगे व्यंजन की समझ ली है, व्यंजन को पढ़ा है और लिखा भी है। यह सब हमने प्रथम सत्र में सीखा है। अब हम फिर से एक बार इकाई 1 में आओ याद करें में क से ज्ञ तक व्यंजन देखेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे हम क से ज्ञ तक व्यंजन में कैसे शब्द बनते हैं यह देखेंगे। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गणपति, घ से घर, च से चटाई, छ से छतरी, ज से जग, ज से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण से बाण, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दर्पण, ध से ध्वजा, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड्डू, व से वक, श से शरबत, स से षटकोण, स से सड़क, ह से हल, क्ष से शिक्षक, त्र से छात्र और ज्ञ से ज्ञानी। यह शब्द व्यंजन से बनते हैं। तो मित्रों, आगे प्रथम सत्र में हमने व्यंजन की समझ ली। अब हम द्वितीय सत्र में आओ याद करें में इसका पुनरावर्तन फिर से एक बार करेंगे और अपनी नोट में लिखेंगे। बाल मित्रों, हमने यहाँ पे व्यंजन में क से ज्ञ तक लिखा। आगे आज हम स्वर के बारे में सीखेंगे। स्वर कैसे लिखते हैं।
उसका उच्चारण कैसे करते हैं, ये आज हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले स्वर क्या है यह हम समझेंगे। उसकी व्याख्या क्या है, स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। देखिए स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। अभी मैंने यह व्याख्या में ध्वनियों नाम का शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, यह मैंने बताया। अब हम आगे देखेंगे कि स्वर कितने हैं। स्वर 13 है। कौन कौन से, तो ये स्वर मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको यह बात बताऊंगी कि जब मैं स्वर का उच्चारण करती हूँ तो कैसे स्वर का उच्चारण करती हूँ, कौन से स्वर के ऊपर भार रखकर मैं उच्चारण करती हूँ, ये आप सुनिए। अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ओ, औ, और अह, ये 13 स्वर है। अभी हम स्वर पर से अलग अलग शब्द भी बना सकते हैं, जैसे कि अ पर से अनार, आ पर से आम, ई पर से इमारत, ई पर से ईर्ख, ऊ पर से उल्लू, ओ पर से ऊन, ए पर से एक, ए पर से ऐनक, ओ पर से ओखली, औ पर से औजार, अम पर से अंगूर, रू पर से ऋषि, और अह पर से नमः। अह की मात्रा को शब्द के अंत में या बीच में जोड़ा जाता है, इसे विसर्ग कहते हैं। इस मात्रा को जब शब्द के साथ जोड़ते हैं तब उसकी आवाज़ बदलती है। जब ये मात्रा शब्द के साथ जुड़ती है तब शब्द के साथ साथ एक अधिक आवाज़ अहम जुड़ जाती है, जैसे नमः, अतः। बाल मित्रों, हमने यहाँ वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के 2 भाग स्वर और व्यंजन को समझा। किस व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। आगे हमने प्रथम सत्र में व्यंजन सीखे। अब द्वितीय सत्र में हमें स्वर किसे कहते हैं और स्वर कैसे लिखते हैं यह सीखना है। तो मित्रों, मैं आपको एक एक स्वर को एक एक इकाई में लिखना और उनसे बने शब्द का अभ्यास कैसे करते हैं यह सिखाऊंगी। स्वर में सबसे पहले अ स्वर आता है, तो अ से अनार, अ से अजगर शब्द बनता है। तो आपको अपनी नोट में स्वर कितने हैं, तो स्वर 13 है। और स्वर को कैसे लिखते हैं इसका अभ्यास भी करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ ठीक वैसे ही आपको भी लिखना है। अ से और भी शब्द बनते हैं जिन्हें आपको अपनी नोट में लिखना है। अ से अजगर शब्द बनता है,
अ से अचकन, अ से अदरक, अ से अमर, अ से अनल, अ से अजय, अ से अक्षय, अ से अगर, अ से असर, अ से अब जैसे शब्द बनते हैं। तो यह सब शब्द आपको अपनी नोट में लिखने हैं। अजय अक्षय, अजय बस पकड़, अक्षय बस पकड़। अक्षय घर चल, अजय फल चख, अजय घर चल। अक्षय अब घर चल। यह हमने वाक्य देखे, इन्हें आपको अपनी नोट में लिखना है। आगे हम हिंदी शब्दों गुजराती सरल अर्थ वाँचो અને याद राखो यह सीखेंगे। अचकन, अचकन यानी कि लांबू खमीस। अदरक, अदरक को गुजराती में आदू कहते हैं। फल, फल यानी फल। चख, जिसे गुजराती में चाख अथवा चाखवू कहिए છીએ। कमल, कमल को गुजराती में कमलनो फूल कहे छे। अब यानी हवे। जल, जल को गुजराती में पानी कहते हैं। चल, चल એટલે ચાલવું अथवा चाल। घर, घर यानी मकान। यह हमने हिंदी और गुजराती शब्द देखे कि हिंदी शब्द को गुजराती में क्या कहते हैं। आगे हम हिंदी वाक्यों वाँचो અને लखो यह सीखेंगे। पहला वाक्य मैं यहाँ पे बोलती हूँ, जिन्हें आपको अपनी नोट में लिखना है। अजय अमर अक्षय। दूसरा वाक्य है अनल फल चख। तीसरा वाक्य है यश अब चल। चौथा वाक्य है छत पर मत चढ़। पांचवा वाक्य है अमर यह रख। छठा वाक्य नल पर जल भर। सातवां वाक्य है पवन अचकन पहन। आठवां वाक्य है जल भरकर घर चल। 9 अक्षय डर मत। अब देखिए, यहाँ हमने यह वाक्य हिंदी में पढ़े हैं, जिन्हें आपको अपनी नोट में पढ़कर लिखना है। तो आप अपनी नोट में यह वाक्य लिख लेना, ठीक है। आगे हमने वर्ण किसे कहते हैं यह लिखा। उसके बाद व्यंजन की समझ ली और स्वर किसे कहते हैं यह भी हमने देखा। इकाई 1 में स्वर अ की हमने समझ ली। अ से बने शब्द भी सीखे और इन्हें अपनी नोट में लिखा। अब हम आगे इसका अभ्यास देखेंगे, ठीक है। बच्चों, हिंदी पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने के लिए यह वीडियो आप बारंबार देखेंगे तो ही आपको हिंदी बोलना और लिखना आएगा। तो इन्हें आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।